Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद। हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र है और हम फाइबर ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर एंड आउटकम, एक्सप्लेन सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड एक्सप्लेन मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो जो हमारा हेडिंग है फर्स्ट वो है नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एक ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है ऑप्टिकल फाइबर के केस में जिसे वी नंबर भी कहा जाता है। ये एक डायमेंशन लेस पैरामीटर होता है और ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोड्स ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। An optical fiber is characterized by one more important parameter known as V पैरामीटर, जिसको हम V पैरामीटर भी बोलते हैं, और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। इट इज डायमेंशन लेस parameter which determines the number of modes that can travel in a ऑप्टिकल फाइबर। किस चीज़ को बताती है वो कि कितने मोड जो हैं ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो v इक्वल टू 2πa अपॉन लैम्डा एंड अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। a is the radius of core and lambda is the wavelength of light, where a is the radius of the core and lambda is the wavelength of light जो लाइट यूज की जा रही है। अब इसको हम अगर न्यूमेरिकल अपर्चर की टर्म्स में लिखें, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर न्यूमेरिकल अपर्चर का है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो हम v को कैसे लिख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ क्योंकि इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2πa अपॉन लैम्डा, और ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल एपर्चर। अब आपको पता है न्यूमेरिकल एपर्चर को फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2πa अपॉन लैम्डा, और वो किसके इक्वल था, μ1 अंडर रूट ट्वाइस डेल्टा के। इस टर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे न्यूमेरिकल अपर्चर को, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज गिवन है तो हम इस तरीके से
v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द मैक्सिमम number of modes supported by a step index fiber is determined by n, जो नंबर ऑफ मोड आएंगे n मैक्सिमम v²/2, एंड फॉर सिंगल मोड फाइबर इसकी जो वैल्यू होती है v की वो ऑलवेज लेस देन 2.405, एंड फॉर मल्टीमोड फाइबर के लिए v की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2.405। तो ये जो b पैरामीटर है जिसे हम नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोड्स या कितने मोड्स फाइबर में ट्रेवल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। देखिए मोड्स के बेस पर दो टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। on the basis of number of modes of propagation, the optical fiber are classified into टू टाइप्स। उसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं मोड के बेस पर। फर्स्ट टाइप कौन सा है? सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड फाइबर, और सेकंड है मल्टी मोड फाइबर। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये आ रही है कि आपको ये लग रहा होगा कि मोड क्या है, कि इसके अकॉर्डिंग दो टाइप में डिवाइड तो कर दिया, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो व्हाट इज द मोड? देखिए मोड क्या है, मोड उन अलाउड पाथ या डायरेक्शन को बताता है जिन अलाउड पाथ और डायरेक्शन के थ्रू लाइट ऑप्टिकल फाइबर के कोर से प्रोपोगेट कर सकती है, कि एवरी पाथ में तो अलाउ नहीं होगी लाइट। तो ये उन अलाउड पाथ को डायरेक्शन को बताता है जिस डायरेक्शन के थ्रू लाइट ऑप्टिकल फाइबर के कोर से प्रोपोगेट कर सकती है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को। सिंगल मोड फाइबर। देखिए सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि केवल एक ही मोड होगा। मोड का मतलब केवल उसको एक ही ऑप्टिकल पाथ मिलेगा। इस केस में होता क्या है, जो कोर का रेडियस होता है, कोर का डायमीटर बहुत कम होता है, तो जो लाइट ट्रेवल करती है वो केवल एक ही सिंगल पाथ में ट्रेवल करती है। कहने का मतलब केवल एक ही उसके लिए मोड होता है। दिस इज कॉल्ड द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या हुआ, कोर का डायमीटर बहुत कम होता है। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। इट हैज smaller core diameter, 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 smaller core diameter
लगभग कोर डायमीटर 5 माइक्रोमीटर होता है एंड हाई क्लैडिंग डायमीटर, क्लैडिंग का डायमीटर ज़्यादा होता है। क्लैडिंग डायमीटर वो लगभग होता है 70 माइक्रोमीटर। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये हो गया, पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप इसको, या आप थियरी रनिंग मैटर में भी लिख सकते हैं। सेकंड कि व्हेन only a single mode is transmitted through an optical fiber, then it is known as single mode optical fiber, as single mode optical fiber। क्यों हम इसे सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर कह रहे हैं? क्योंकि केवल एक मोड ही ट्रांसमिट हो रहा है अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर के, इसीलिए इसे सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर कह रहे हैं। इसकी आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी? फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर can support only one mode of propagation। ठीक है। सेकंड क्या होगी? कोर डायमीटर स्मॉल है, कोर डायमीटर इज स्मॉल। थर्ड, ये यूज होता है यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें केवल सिंगल मोड है तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका फैब्रिकेशन। साथ में इसका ये एक ड्रॉबैक भी होता है कि फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। डिफिकल्ट के साथ साथ क्या है? कॉस्टली भी है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केवल एक मोड को सपोर्ट करता है, डायमीटर बहुत स्मॉल होता है कोर का, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है बिकॉज इसमें ओनली सिंगल मोड होने की वजह से एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, जिसके वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है। बट फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट है एंड कॉस्टली भी है। अब नेक्स्ट आता है इसका टाइप मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, उसको देख लेते हैं। सेकेंड है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। देखो जैसे नाम से ही लग रहा है कि इसका मतलब इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोड ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ मोड ज़्यादा होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कि कोर की रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए, या हम कहें कोर का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट हैज larger core diameter, लगभग, और किससे ज्यादा होता है? सिंगल मोड से, देन सिंगल मोड फाइबर।
ये सिंगल मोड फाइबर से ज़्यादा होता है। द कोर डायमीटर एज लगभग कितना होता है वो 40 माइक्रोमीटर एंड दैट ऑफ क्लैडिंग एज 70 micrometer when more than one mode is transmitted through an optical fiber, then it is known as मल्टी मोड फाइबर। तो बेसिकली क्या हुआ, देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं कि जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके कोर का डायमीटर ज़्यादा होता है। कोर के डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ पाथ या जिसे हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोड ज़्यादा मिल जाते हैं। तो रे जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो उनका एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके वजह से कोर डायमीटर ज़्यादा होने के वजह से नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से इसे मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? फर्स्ट, मोर देन वन पाथ इज अवेलेबल। एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है। सेकेंड, कोर डायमीटर इज हायर। कोर का डायमीटर ज़्यादा होता है। थर्ड, फैब्रिकेशन इज लेस डिफिकल्ट एंड नॉट कॉस्टली। ये बात हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की, कि उसका फैब्रिकेशन कम डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन टू सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से ये एक पॉइंट पर सेम टाइम पर तो इंसिडेंट होती हैं, पर जो आउटपुट एनर्जी होती है वो सेम टाइम पर नहीं मिलती, जिसके वजह से एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो आज हमने बेसिकली अपने लेक्चर में नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया एंड टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टर्म्स ऑफ मोड को डिस्कस किया कि मोड के अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कस करेंगे एट द बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर भी ऑप्टिकल फाइबर को फर्दर डिवाइड किया गया है। थैंक यू।